नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश की जो बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनका जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट रोड CESL कंपनी के द्वारा प्लान बनाया गया है कि वो वन गो में 5580 ई बस को प्रोक्योर करने वाले हैं, जिनको हमारे देश की बड़ी बड़ी सिटीज में ऑपरेट किया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन है वो अभी स्टार्ट हुआ है, जबकि दूसरी कंट्रीज में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बन चुके हैं। और प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद काफ़ी प्रयास कर रही है, जिसके अंतर्गत अब गवर्नमेंट रोड CESL के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो 5580 ई बसेस को प्रोक्योर करेंगे, जिनके प्रोक्योरमेंट के लिए इनके द्वारा 5500 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और दोस्तों ये हमारे देश का आज तक का बिगेस्ट एवर ई बस रिलेटेड टेंडर है। एंड यहाँ पर जो बसेस को प्रोक्योर किया जाएगा उन्हें हमारे देश में दिल्ली, बेंगलोर, सूरत, हैदराबाद, कोलकाता इस तरह की सिटीज़ में ऑपरेट किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से, जहां पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो साउथ दिल्ली के दो प्राइम मार्केट्स जिसमें नेहरू प्लेस एंड बीकाजी कामा, इन दोनों मार्केट्स को एक न्यू लुक देने वाले हैं, क्योंकि इनका उनकी तरफ से रीडेवलपमेंट किया जाने वाला है। तो दोस्तों जो पहले भी दिल्ली गवर्नमेंट है उनके द्वारा चांदनी चौक जैसे कई सारे एरियाज को रीडेवलप करने पर काम किया जा रहा है। एंड अब इसमें नेहरू प्लेस एंड बीकाजी कामा इनका भी नाम सामने निकल कर आया है। एंड इनके रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो कि करंटली स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर स्काई वॉक, MP थिएटर, ऑटोमेटेड पार्किंग, एग्जीबिशन हॉल्स, रिक्रिएशनल एरियाज, डेडिकेटेड वेंडिंग जोन्स, ये सब चीज़ें बनकर तैयार होंगी। और इस साल इनके डेवलपमेंट के लिए DDA की तरफ से 26.6 करोड़ भी स्पेंड किए जाएंगे। और वैसे मैं आपको बता दूं कि इनका जो डेवलपमेंट वर्क है या फिर जो रीडेवलपमेंट का काम है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश के एक और अपकमिंग डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर, जहां पर स्टेट ओन्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मॉरिशस जो कि इंडियन ओशन में कंट्री है इनके साथ में एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके थ्रू अब HAL हमारे देश के मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट मॉरिशस कंट्री को एक्सपोर्ट करने वाली है। दोस्तों अगर आपको याद होगा तो कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि मॉरिशस को जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये एक्सपोर्ट करने के लिए इनके साथ में नेगोशिएशंस की जा रही हैं। एंड अब ये जो डील है ये कंक्लूड होती हुई देखने को मिल रही है, क्योंकि इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 जो कि एक मल्टी रोल वर्सेटाइल हेलीकॉप्टर है ये मॉरिशस को एक्सपोर्ट किया जाएगा। एज सच ये एक्सपोर्ट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक हेलीकॉप्टर ही मॉरिशस को एक्सपोर्ट किया जाना है और वो मॉरिशस के लिए इनफ है, क्योंकि ये काफ़ी छोटी कंट्री है। लेकिन दोस्तों ये हमारे मेड इंडिया जो डिफेंस एक्सपोर्ट हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन रेलवेज के द्वारा बताया गया है कि उनके न्यूली इंट्रोड्यूस्ड जो विस्टाडम कोचेस हैं वो रेलवेज के लिए काफ़ी सक्सेसफुल साबित हो रहे हैं, क्योंकि ये जो विस्टाडम कोचेस है यहाँ पर हमारी इंडियन रेलवेज को रिकॉर्ड बुकिंग्स देखने को मिल रही हैं। दोस्तों जो विस्टाडम कोचेस हैं इनको स्पेसिफिकली हमारी रेलवेज का जो रेल टूरिज्म है उसको बेहतर बनाने एंड उसको और भी ग्रो करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड जैसे जैसे हमारे देश में जो विस्टाडम कोचेस सक्सेसफुल होते चले जा रहे थे, वैसे वैसे हमारी रेलवेज के द्वारा न्यू ट्रेन्स में जो विस्टाडम कोचेस हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। एंड अब हमारी रेलवेज के द्वारा कहा गया है कि अक्टूबर 2021 से दिसंबर 2021 के बीच उन्होंने इन विस्टाडम कोचेस में 20,407 पैसेंजर्स की ऑक्यूपेंसी को रजिस्टर किया है, जिसके थ्रू इंडियन रेलवेज को 2.38 करोड़ रुपये की रेवेन्यू भी जनरेट हुई है। एंड इसी सक्सेस रेट को देखते हुए हमारी रेलवेज के द्वारा आने वाले समय में और भी रेलवे ट्रेन जहां पर विस्टाडम कोचेस को ऐड किया जा सकता है वहां पर इनको ऐड किया जाना है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद बेस्ड मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट अडानी ग्रुप को लेकर, जहां पर दोस्तों रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि अब अडानी ग्रुप के द्वारा हमारे देश की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें भी एंट्री की जानी है, क्योंकि जल्दी ही उनके द्वारा हमारे देश में जो कार्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट की जा सकती है। सो बेसिकली दोस्तों अभी कुछ पक्का नहीं है कि इनके द्वारा हमारे देश का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वहाँ पर एंट्री की जाएगी या फिर नहीं, लेकिन मैंने बहुत बार ऐसी अपडेट्स कवर की हैं जहाँ पर पहले कोई शॉर्टी होती नहीं है लेकिन बाद में वो सच होती हैं। एंड इसी तरह की ये अपडेट भी हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि इस बार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए जो अडानी ग्रुप है उनके द्वारा उनका ट्रेडमार्क रजिस्टर किया गया है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एंड ऑलरेडी उन्होंने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो PLI स्कीम्स है उनके अंतर्गत बैटरीज, ग्रीन हाइड्रोजन, इस तरह की जो थिंग्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बिड सबमिट कर दी है। तो ऐसे में काफ़ी ग्रेट चांसेस है कि जो अडानी ग्रुप है वो हमारे देश की जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें एंट्री करती हुई देखने को मिल सकती है। और देखते हैं कि आने वाले समय में हमें इससे रिलेटेड क्या अपडेट देखने को मिलती है।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई सीवर डिस्पोजल प्रोजेक्ट स्टेज 2 जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन सीवरेज प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो सीवरेज टनल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है उसका ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है। एंड नाउ जल्दी ही जो प्रोजेक्ट है ये आपको खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। सो बेसिकली दोस्तों मुंबई एंड इसके आसपास के जो एरियाज है वहां पर जो वेस्ट वाटर कलेक्शन है इनकी फैसिलिटीज को और बेहतर बनाने के लिए मुंबई सीवर डिस्पोजल प्रोजेक्ट स्टेज 2 पर काम किया जा रहा है। एंड इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुंबई के एसवी रोड के अंडर में एक सीवर टनल का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है जिसके लिए ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया गया है। एंड अब इसके चलते ये जो सीवर टनल है ये हमारे देश की सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर वाली सीवर टनल बन गई है जो कि अराउंड 1.857 किलोमीटर लंबी है। एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई के द्वारा ये जो टनल प्रोजेक्ट है या फिर जो सीवरेज प्रोजेक्ट है इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसको आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। एंड नाउ इस ब्रेक थ्रू के चलते होगा ये कि जल्दी ही ये जो प्रोजेक्ट है ये खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है नवी मुंबई में सेटअप किए जाने वाले एक न्यू ज्वेलरी पार्क को लेकर, जहां पर मुंबई बेस्ड द जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ में एक लीजिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके अंतर्गत ये जो प्रमोशन काउंसिल है ये नवी मुंबई में उनका एक न्यू मेगा ज्वेलरी पार्क सेटअप करने वाली है। दोस्तों इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग MIDC से जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है ये 95 ईयर्स के लिए लैंड लीज पर लेगी। और वहीं इस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के प्लान्स के अकॉर्डिंग ये जो ज्वेलरी पार्क होगा ये नवी मुंबई में अराउंड 21.3 एकड़ के एरिया में फैला होगा, जहां पर पूरा का पूरा एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा। एंड इस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, कमर्शियल एरियाज, रेजिडेंशियल एरियाज, स्पोर्ट सर्विसेज इस तरह की थिंग्स बनकर तैयार होंगी। और जब एक बार ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को उम्मीद है कि यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपये तक की इन्वेस्टमेंट स्पेसिफिकली ज्वेलरी सेक्टर से देखने को मिलेगी, जो कि आने वाले समय में नवी मुंबई को हमारे देश का बिगेस्ट ज्वेलरी सेंटर के रूप में रिप्रेजेंट करेगी। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है केरला के अपकमिंग न्यू IT पार्क को लेकर, जहां पर दोस्तों केरला स्टेट में जो IT इंडस्ट्री है उसको और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए केरला गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि उनकी स्टेट में एक न्यू IT पार्क सेटअप किया जाएगा जो कि कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के रामनट्टुकरा टाउन में बनकर तैयार होगा। एंड इसके लिए केरला स्टेट कैबिनेट की तरफ से 222.83 करोड़ रुपीस अप्रूव कर दिए गए हैं। दोस्तों ऑलरेडी केरला स्टेट में 2 IT पार्क्स प्रेजेंट है जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी है। एंड अब ये जो न्यू IT पार्क बनकर तैयार होगा ये केरला स्टेट का 3rd IT पार्क होगा। एंड वहीं बात करें इसके डेवलपमेंट के बारे में तो जो केरला गवर्नमेंट है वो 2008 से ही इस IT पार्क को डेवलप करने पर काम कर रही है, लेकिन लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम्स के कारण कभी ये पूरी तरह से डेवलप हो ही नहीं पाया है। इनफैक्ट इसका जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो ही नहीं पाया है। लेकिन अब जो के इंफ्रा है उन्होंने लैंड डिस्प्यूट सॉल्व कर दिए हैं, जिसके चलते अब इसका जो डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो सकता है। एंड इनिशियल फेजेस में अगले 2 महीने के अंदर अंदर इस न्यू IT पार्क में 2 एकड़ के एरिया में एक न्यू IT पार्क बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद में सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे इसका जो डेवलपमेंट है वो होता रहेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ की अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।